हेलो। हम्म, एक बज गया है और अब हम अपना सिस्टम ऑन करेंगे और देखें कि क्या किया है अभी तक मार्केट ने और क्या हमें कोई ट्रेड समझ में आता है कि नहीं आता है या मिलता है कि नहीं मिलता है। मैं एक बार आवाज़ चेक कर लेता हूँ। आवाज़ सही आ रही है तो शुरू करते हैं। आज एक ट्रेड हम ढूंढने की कोशिश करेंगे आईएमपी कैंडल से, जो एक हमारा ट्रेडिंग सेटअप है। कल के आईएमपी कैंडल का एक लेवल, तो वहां से कोई ट्रेड देखने की कोशिश करेंगे कि क्या कोई स्टॉक उस लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है जिसमें हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कि नहीं मिल सकती है। तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? दो पॉइंट इम्पोर्टेंट है कि एक तो कल की कैंडल ट्रेंडिंग में होनी चाहिए, मतलब ट्रेंड में होनी चाहिए, हाई वॉलेटाइल या लो वॉलेटाइल नहीं होनी चाहिए। प्लस यदि उसमें वॉल्यूम के ब्रेकआउट मिल जाते हैं तो और अच्छी बात है। तो इस तरह से हम एक लेवल निकाल के वहां से ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। सारी लाइंस हटा देते हैं और फार्मा को फार्मा में पहुंचा देते हैं, ऑटो को ऑटो में पहुंचा देते हैं और अब शुरू करने की कोशिश करते हैं। तो शुरू करते हैं। हम्म तो दो कंडीशन हमारी कि कल की कैंडल ट्रेंडिंग होनी चाहिए, प्लस उसमें वॉल्यूम के ब्रेकआउट आ जाए तो अच्छा। और ऐसे प्रोजेक्शन के साथ हम एक रेजिस्टेंस मार्क करते हुए इस एरिया को आईएमपी, अब इसको हम ले सकते हैं। तो जायदस में कल की कैंडल ट्रेंडिंग भी है और डेली पे देखा जाए तो इसने स्विंग के नीचे क्लोज भी किया है, यानी यहाँ एक रेजिस्टेंस जायदस में है। और इसका अगर आईएमपी कैंडल हम ले लें तो इसका आईएमपी कैंडल ये हाई लगाने वाली, ये लो लगाने वाली, इन दोनों को एक्सक्लूड करके इनके बीच में मैक्सिमम वॉल्यूम की कैंडल, जो कि मेरे हिसाब से ये है। इसका वॉल्यूम है 24.58, इसका है 22। ये मैक्सिमम वॉल्यूम की कैंडल है, यानी रेजिस्टेंस जो बनी है वो स्विंग ब्रेक करने के बाद बनी है। तो अभी तो प्राइस स्विंग से ही रिजेक्शन ले रहा है और अभी कोई ब्रेक करता हुआ भी नहीं दिख रहा है। तो ये हमारे पास इस रेंज के पास से निकल चुका है। हम दूसरे स्टॉक को पकड़ते हैं। हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? हम आईएमपी से ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। कल की कैंडल भी ट्रेंडिंग थी, इसमें वॉल्यूम के ब्रेकआउट थे। इसमें देखते हैं क्या इसमें आईएमपी लेवल हमारा कहाँ आता है। इसमें आईएमपी लेवल ये लो, ये हाई और ये कैंडल। हाँ, तो ये एक स्टॉक है जो आईएमपी लेवल के पास में दिख रहा है। ये एक स्टॉक है जो एमपी लेवल के पास दिख रहा है, एमपी लेवल के ऊपर खुला है। पहली कैंडल ने एमपी लेवल को नीचे टच किया, उसके बाद से ये बिना इस लाइन को टच किए यहाँ से पलटने की कोशिश कर रहा है और इसके प्राइस एक्शन जो हैं स्विंग्स ऊपर ब्रेक करते हुए बन रहे हैं। तो ये यहाँ पे एक स्ट्रेंथ जनरेट कर रहा है। हीरो मोटोकॉप को ऊपर उठा के रख लेते हैं, जल्दबाजी कोई नहीं, आराम आराम से देखेंगे क्या इसमें क्या है। ये ट्रेंडिंग है और हम ट्रेंड के हिसाब से ही ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। अगर हायर हाई है तो हम बाय करने की कोशिश करेंगे और लोअर लो है तो हम सेल करने की कोशिश करेंगे। ये ऑलरेडी हाई पे चल रहा है, इसको छोड़ देते हैं
भारत फोर्ज, इसको भी सब हटा देते हैं। अभी तो ये इस रेंज में फंसा हुआ है। नहीं, इसके बाद ये कैंडल ट्रेंड में आ गई है, तो यानी ये ट्रेंडिंग कैंडल बन गई है। और ये जो ट्रेंडिंग कैंडल बनी है, इसमें कल का आईएमपी लेवल क्या है? इसमें कल का आईएमपी लेवल दिख रहा है ये। और प्राइस ने आईएमपी लेवल को ब्रेक किया, नीचे गया, फिर ब्रेक किया, नीचे गया, मतलब इसको इसने कई बार डिसरिस्पेक्ट कर दिया है। मतलब आईएमपी लेवल में यहाँ से कोई ट्रेड हम प्लान नहीं कर सकते। फिर आइशर मोटर पे चलते हैं। आइशर मोटर लोअर लो है, कल का आईएमपी कैंडल, ये हमें शायद आईएमपी कैंडल के पास में से कुछ करता हुआ दिख सकता है। इसको भी ऊपर ले लेते हैं। टीवीएस मोटर, टीवीएस मोटर भी ट्रेंडिंग है। वॉल्यूम ब्रेकआउट इसमें नहीं है, ये लो लगा है, ये हाई लगा है। लो और हाई के बीच में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम 6.98, 6.38, 65.93, 6.98, ये कैंडल है। और इसको भी अभी क्या किया है इसने, इसको नीचे ब्रेक किया है, फिर इसके अंदर गया है। और अब अगर ये गलती से ब्रेक हुआ है तो वापस इसके ऊपर जाए, और अगर ऐसा नहीं हुआ है तो ये वापस इसके नीचे आके ट्रेड करे। तो टीवीएस मोटर यदि इस लेवल के नीचे निकल के ट्रेड करता है तो इसमें कुछ फिर डाउन साइड सोचा जा सकता है। बजाज ऑटो वॉल्यूम ब्रेकआउट है पर कैंडल हाई वॉलेटाइल है, कुछ नहीं कर सकते। टाटा मोटर्स कैंडल हाई वॉलेटाइल है, कुछ नहीं कर सकते। टाटा मोटर्स की कैंडल क्या है, ये लो, ये हाई, फिर ये हाई, और इस कैंडल के बाद हाई वॉलेटाइल है, तो इसमें भी कुछ नहीं करेंगे। बालकृष्ण, बालकृष्ण को देख लेते हैं। ये कैंडल के बाद इसने हाई लगा दिया है, यहाँ रेजिस्टेंस भी जनरेट हुआ था। ये ट्रेड यहाँ तक टारगेट के लिए ट्रेड भी किया जा सकता है। अभी ये कल का लो ब्रेक करता हुआ दिख रहा है। कल की हम एक आईएमपी कैंडल ढूंढने की कोशिश करेंगे। कल की हाई और लो की, ये तो पहली और दो कैंडल नहीं बना दिया है, तो प्राइमरी ट्रेंड जो है दो ही कैंडल में हो गया है, तो हम अब इसको सेकेंडरी ट्रेंड में जाएंगे। तो सेकेंडरी ट्रेंड में हाई यहाँ है, लो यहाँ है, इसके बीच में हाईएस्ट वॉल्यूम मुझे लग रहा है ये है, दिस 9.31, 8.5। तो यही है, ऊपर लाइन नहीं डाल रहा है क्योंकि प्राइस वहाँ है नहीं। तो ये अभी अपना वहाँ पहुँचा नहीं है, लेकिन अभी आज क्या हुआ है, अभी क्या हो रहा है इसमें, कल का लो ब्रेक किया, इंटरडे के नए हाई नहीं लगे, फिर इसी कल की लो के पास आया, और स्विंग हाई में इसने ऊपर एक कैंडल क्लोज दी, यानी स्विंग शिफ्ट हुए हैं। और अब करके इसने इस स्विंग को विद वॉल्यूम ब्रेक किया है। तो इस स्विंग को प्लस इस स्विंग को अगर प्राइस ब्रेक नहीं करता है, अभी इसने इस स्विंग और इस स्विंग को स्वीप किया है, स्वीप मतलब क्लोजिंग नहीं दिखाई है, और इस कैंडल में प्राइस यहाँ पे सपोर्ट जनरेट कर रहा है। अगर यहाँ पे एक लॉन्ग की ट्रेड प्लान करी जाए, स्टॉप लॉस कितना दे सकते हैं, यहाँ तक तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा।
और इसको वॉच आउट करेंगे, इसको वॉच आउट करेंगे, बालकृष्ण इसको भी ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, तो ऑटो सेक्टर हो गया। अब फार्मा में चलते हैं। फार्मा में जायदस, क्या इसमें कोई एमपी कैंडल बन रही है? अच्छा, जायदस हमने मार्क कर लिया था, इसमें कुछ नहीं है। और सन फार्मा देखते हैं। सन फार्मा, अब हम ये वो ट्रेड ले लेते हैं जिसमें वॉल्यूम ब्रेकआउट हो, उससे हमारे स्टॉक फिल्टर हो जाएंगे। स्टॉक जो फिल्टर हो जाते हैं तो अच्छे होते हैं। औरबिंदो फार्मा, औरबिंदो फार्मा का एमपी लेवल ये लो, 10 10, ये लो। तो इसमें वॉल्यूम 42, इसमें 53, इसमें 41, मतलब इसका एमपी लेवल यहाँ पे है। अभी तो ऊपर है लोअर स्लैब, वॉल्यूम ब्रेकआउट नहीं है। इसमें लो वोलेटाइल कैंडल है, इसमें वॉल्यूम ब्रेकआउट है। डिविज लैब, डिविज लैब में लो यहाँ लगा, हाई वहाँ लगा, ये इसकी आईएमपी कैंडल। अभी भी ये भी यहाँ नहीं है। ओके, क्या कोई ट्रेड बनेगा? ग्लैन मार्क, वाओ, ये डेली पे कहाँ है? टोरेंट फार्मा, ये इस रेंज में है। सिप्ला, सिप्ला को देख सकते हैं। सिप्ला लोअर लो स्ट्रक्चर में है और सिप्ला एक वॉल्यूम ब्रेकआउट भी है। तो सिप्ला की कैंडल कहाँ है? दे, ये लो, वो हाई, ये कैंडल 42, ये वाली पीछे वाली, क्या सिप्ला उसके आसपास है? नॉट ए क्लियर पिक्चर। लुपिन, हाई वोलेटाइल, इधर सेक्टर के सब स्टॉक खत्म हो गए। पीएनबी, पीएनबी, पीएनबी देखते हैं। पीएनबी की आईएमपी कैंडल ये है। पीएनबी है कहीं पास में, पीएनबी को रखते हैं ऊपर। डॉक्टर रेड्डी हाई वोलेटाइल, एलटी लो वोलेटाइल, हाई वोलेटाइल, हाई वोलेटाइल, आईटीसी, आईटीसी, आईटीसी क्या एमपी कैंडल ये रही, ये लो, ये हाई इसके बीच में, और ये भी यहाँ पे है। और आईटीसी आज एक 915 से सपोर्ट बना के भी ब्रेक किया है। ऊपर की लाइन हटाते हैं, ये आईटीसी के लिए रिजेक्शन जोन। कहाँ तक जा सकता है? अगर ये लेवल छोड़ा तो एक मंथ, डेली। तो अगर ये इस लेवल को छोड़ता है तो हम इसको यहाँ तक के लिए तो ट्रेड कर लेंगे। आईटीसी, आईटीसी को ऊपर लेके चलते हैं। इन्फोसिस,
इन्फोसिस वॉल्यूम ब्रेकआउट लोअर लो 5 मिनट पे, ये लो, उधर हाई, ये आईएमपी। इन्फोसिस आईएमपी से ही सपोर्ट लेके ऊपर चला गया। कोटक, कोटेक, अभी 15 मिनट हो गए, अभी हम स्टॉक ही सिलेक्ट कर रहे हैं। और कोटक भी ट्रेंडिंग था, तो कोटक में एक लेवल निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसमें वॉल्यूम ब्रेकआउट नहीं है, छोड़ दिया इसको। इसमें भी वॉल्यूम नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है। एनटीपीसी पर कैंडल लो वॉलेटाइल है। टीसीएस नहीं है। ये ट्रेंट, ट्रेंट में वॉल्यूम की ब्रेकआउट है। लो 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 हाई, ट्रेंट में वॉल्यूम की ब्रेकआउट है। इसका एमपी कैंडल देखते हैं। दिस इज द लो और दिस इज द आईएमपी कैंडल। ट्रेंड स्ट्रॉन्ग खुला है, आईएमपी के ऊपर जाके क्लोज हुआ है, 915 की हाई से रिजेक्ट हो रहा है। कल जो एक 915 वाला मैंने कॉन्सेप्ट ब्रीफ किया था, जिसके बेस पे हमने ट्रेड पे प्लान किया था कि 915 के अंदर यदि कोई कैंडल जाती है, उसके हाई के ऊपर प्राइस क्लोज नहीं होना चाहिए, तो उसमें एक एड ऑन है कि और फिर वो नीचे निकलता है तो सेल कर सकते हैं, पर उसमें एक एड ऑन ये है कि यदि वो उसके ऊपर क्लोज करता है और आपका व्यू सेल का ही है, तो फिर उसे 915 की रेंज के बीच में कहीं से भी ट्रेड नहीं किया जाता है, और 915 के हाई के पास से ही फिर ट्रेड आपका सेल का बनता है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, इस प्राइस ने 915 के अंदर एंट्री करी है, आईएमपी लेवल के ऊपर क्लोजिंग दिखाई है, सप्लाई जनरेट की थी यहाँ पे, फिर ऊपर गया है, अब वापस उसी सप्लाई पे आया है। दिस होल कैंडल, दिस सपोर्ट एरिया, प्राइस यहाँ सपोर्ट ले सकता है। ट्रेंड, टीसीएस, नो वॉल्यूम, नो वॉल्यूम, लो वॉल हाई वॉलेटाइल, नो वॉल्यूम। इसमें है, इसमें देखते हैं। बजाज, बजाज में ये कैंडल का वॉल्यूम 308, 280, यहाँ कहीं लो है, ये हाई है, और ये लो है, इसके बीच में ये कैंडल है, बहुत ऊपर है। ब्रिटानिया, ब्रिटानिया वॉल्यूम नहीं है, इसमें वॉल्यूम है और इसमें अपॉर्चुनिटी भी शायद है। टाइटन, ये टाइटन का बाय लेवल, प्राइस तो बहुत ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन फिर भी देखते हैं। टाइटन की आईएमपी कैंडल ये है, प्राइस अभी ऊपर है। ये टाइटन के लिए एक रेजिस्टेंस एरिया, और अगर देखें टाइटन को भी रख लेते हैं, तो मेरे ख्याल से स्टॉक भी खत्म हो गए हैं। और बजाज फाइनेंस, स्टॉक भी खत्म हो गए हैं, और सिलेक्शन में हमारे स्टॉक आ गए हैं पीएनबी, आईटीसी, ट्रेंड, टाइटन, और इधर हमारे पास आ गए हीरो मोटो,
आयशर बालकृष्ण। अब सिंपल देखते हैं कौन कहाँ पे क्या कर रहा है। हीरो मोटो को हम रीड करते हैं और ये समझ में आ रहा है। हम्म तो हीरो मोटो को अगर हम देखें, इसको थोड़ा टाइम फ्रेम बड़ा करें, तो यहाँ पे प्राइस आईएमपी के ऊपर खुला। कल इतने शार्प फॉल के बाद प्राइस आईएमपी के ऊपर खुला है। उसका एक जो लास्ट स्विंग है उसको ब्रेक करके उसके ऊपर क्लोज किया है, और ब्रेक करने के इसके स्ट्रक्चर जो हैं उनको अगर हम देखें तो ये मतलब ये यहाँ पे स्विंग जनरेट करके ऊपर क्लोज किया है। तो ये यहाँ से ये बता रहा है कि यहाँ से स्ट्रक्चर चेंज होने की कोशिश हो रही है। अब अगर ये क्लोज किया है तो प्राइस शॉर्ट्स बनाने के बाद इसी एरिया को फिर अप्रोच करता है, और लास्ट शॉर्ट्स के बाद फिर इसमें शॉर्ट्स बने 15 मिनट पे, और उसके बाद प्राइस जो हमारा पहला 11-15 पे जो पहला शॉर्ट्स बना था उसके हाई के ऊपर अभी क्लोज नहीं कर पा रहा है। ओके, यहाँ पे क्लोजिंग आ गई है 15 मिनट के हिसाब से। ये सपोर्ट जनरेट हो रहा है। अगर अगर ये कैंडल ने कल आईएमपी लेवल को तोड़ा, भी नीचे तो आया ही नहीं है तो इसकी बात नहीं करेंगे, इसने तोड़ा, फॉलो थ्रू में इसने तोड़ा, यानी ये नीचे ट्रेवल करना चाहिए था और वीक था तो इस लेवल को भी ब्रेक करना चाहिए था, लेकिन ये प्राइस इसके ऊपर से अपने सपोर्ट शिफ्ट करता हुआ पलटना शुरू हो गया। तो इस हिसाब से ये समझ में आ रहा है, ये स्विंग ऊपर ब्रेक क्लोजिंग, ये स्विंग ऊपर ब्रेक, इस स्विंग के ऊपर क्लोजिंग, यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ाया भी गया लेकिन ये स्विंग ब्रेक नहीं हो पाया और प्राइस ने इसका भी हाई ब्रेक कर दिया है। तो उस हिसाब से यहाँ पे एक सपोर्ट जनरेट हो रही है, और इस ट्रेड को यदि हम करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं, पर सवाल ये टारगेट क्या। फिलहाल के लिए इसका टारगेट यही होगा, और ये स्विंग को हटा देते हैं, और ये एक इसमें टारगेट समझ में आ रहा है, और स्टॉप लॉस को 0.30 तक हम ले जा सकते हैं। 1:2 का ट्रेड हमारा यहाँ पे मेरे समझ में आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसको अभी ऐड कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास ये आया, ये कल का लो ब्रेक करा, सपोर्ट बनाया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर क्लोज किया, फिर नीचे आया, वॉल्यूम जनरेट हुआ, क्लोज नहीं कर पा रहा है, और ये भी इस एरिया को सपोर्ट की तरह ट्रीट कर रहा है। कल अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा ऑर्डर किस कैंडल में लगे हैं, यहाँ इसकी एक रेजिस्टेंस आ रही है इस एरिया में, ये एरिया में इसकी एक रेजिस्टेंस आ रही है। 15 मिनट पे इसको फिल्टर करेंगे तो हमें
कैंडल भी आइडेंटिफाई हो जाएगी। ये लास्ट सेलिंग थी जिसके ऊपर प्राइस क्लोज किया, तो ज़्यादा नीचे आ रही है। शायद ये इसी एरिया को मार्क कर रहा। तो ये इसका एक एरिया है। इसका ट्रेंड क्या है बालकृष्ण का? बालकृष्ण का ट्रेंड अभी तो इंट्राडे के हिसाब से तो बुलिश ही सा दिख रहा है। वैसे तो डाउन ट्रेंड में है, हमें इंट्राडे करना है। उस हिसाब से बालकृष्ण अपने कल के सपोर्ट तोड़ नहीं पा रहा है। से ऊपर, यहाँ से ऊपर, फिर यहाँ, फिर वॉल्यूम जनरेट। तो बालकृष्ण को अगर यहाँ से इस कैंडल के हाई से ट्रेड प्लान करा जाए तो स्टॉप लॉस बड़ा है। टारगेट इसको भी हम ऊपर कर लेते हैं। आइशर मोटर में प्राइस दूर है तो आइशर मोटर को भी नीचे ही कर लेते हैं। तो हीरो मोटो और बालकिशन, ये दो स्टॉक हमारे पास निकल के आए हैं जिसमें हम अभी ट्रेड की एंट्री को प्लान करेंगे। अभी हमने सिर्फ ये देखने की समझने की कोशिश करी है कि कितना बेहतर ये स्ट्रक्चर बना रहे हैं और कितना बेहतर प्राइस हमें मिल सकता है। कि क्या अगर हम यहाँ से भी एंट्री करते हैं तो स्टॉप लॉस ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। प्राइस तो और नीचे आ रहा है, हमें और अच्छा प्राइस मिल सकता है यहाँ से, उससे हमारा आरआर बढ़ जाएगा। तो ये दो ट्रेड अभी हमारे हैं जिनको हम प्लान करेंगे, अभी एंट्री लगाएंगे। ये भी हमारी वॉच लिस्ट में आ गए हैं। और फिल्टर करने के बाद अब हम अपनी उधर वाली लिस्ट में चलते हैं जिसमें हमारे पास ये ट्रेड है। पीएनबी, पीएनबी में कल ये स्टॉक गैप अप खुला, ब्रेक किया, रेजिस्टेंस को टच किया, अगली कैंडल ने नीचे ब्रेक किया। पीएनबी में इस एरिया में रेजिस्टेंस है, फिर टच किया, फिर नीचे आया। क्या पीएनबी में किसी एरिया से सपोर्ट है किसी बड़े टाइम फ्रेम पे? वीक से देखें, मंथ से देखें। ये एक लास्ट मंथ का हाई है, एक ये एक रेंज बाउंड वीक रहा, उसकी सपोर्ट है। ये प्रीवियस 2 वीक्स के हाई थे। प्राइस ने इसको ब्रेक किया विद वॉल्यूम, यहाँ रिटेस्ट किया, फिर यहाँ से ऊपर चला लेकिन क्लोज नहीं कर पाया। तो इस लेवल पे इसको आना ही आना है। और उसके बाद हम यहाँ इसको देख रहे हैं। तो पीएनबी के पास ये लेवल है जिन लेवल में पीएनबी अभी घूम रहा है। अरे 2 बजने को आ गए हैं, एक ट्रेड तो लेना पड़ेगा। पीएनबी का स्ट्रक्चर ये हाई लो, बिना हाई लगाए नीचे पलटना शुरू कर दिया। जल्दी से देखते हैं। आईटीसी भी वहां नहीं पहुंचा है, बट आईटीसी में मोमेंट, ये बिग का एरिया देखिए। आईटीसी में एक बड़ा मूवमेंट आएगा। प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है, प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है। ओपन स्ट्रॉन्ग नीचे गया, बट आईटीसी ने क्या किया है, यहाँ से एक सीधा लो लगाया है और फिर यहाँ से हाई लगाया है। आईटीसी के स्ट्रक्चर लोअर लो नहीं हुए हैं स्विंग ब्रेक करने के बाद भी। तो और ये आईटीसी का एमपी कैंडल, इस एरिया से रिजेक्ट होने के बाद भी आईटीसी नीचे क्लोज नहीं कर पा रहा है। इस कैंडल में वॉल्यूम के ब्रेकआउट आए हैं।
और 15 मिनट में देखें, बुलिश होने के लिए तो इसे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अभी हमारे कहीं भी रेंज के पास नहीं है। और ये हमारा ट्रेंड था जो कल आईएमपी लेवल के ऊपर खुला है, नीचे गिरा है, फिर आईएमपी लेवल के ऊपर ब्रेक किया, 9:15 से रिजेक्ट हो रहा है और फिर आईएमपी लेवल के नीचे आके ट्रेड कर रहा है। यानी कि क्या ट्रेंड को फर्दर सेल किया जा सकता है? अगर ट्रेंड को देखा जाए तो डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ से एक सपोर्ट का जनरेशन तो हुआ है, लेकिन ये सपोर्ट जाती है तो क्या यहाँ तक के लिए ट्रेंड को सेल करा जा सकता है? 5 मिनट पे देखते हैं। अब ट्रेंड यहाँ से जो आया है, ये अभी तक इसके कोई स्ट्रक्चर तो चेंज हुआ नहीं है। 3 मिनट पे अगर देखें, 3 मिनट के हिसाब से इसने यहाँ के बाद इसने लो लगाया है, इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ, ये सीधा लो लगा रहा है, अभी तक इसके स्ट्रक्चर चेंज नहीं हो रहे हैं। तो इसको लास्ट सप्लाई जब मान रहे थे उसके तो नीचे क्लोज कर दिया है इसने। और टाइटन, टाइटन टाइटन को क्या देखा हमने कल का? आईएमपी लेवल टाइटन का ये है, टाइटन नीचे गया, आईएमपी लेवल को सपोर्ट लिया, ऊपर गया और अभी ये उसी एरिया में है। एक वनडे 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 वीक वीक पे भी एरिया सपोर्ट है, डेली पे भी एरिया सपोर्ट है। और 8 जुलाई बाय हायर हाई विद वॉल्यूम, इसको सेल तो नहीं कर सकते, इसको बाई ही करना पड़ेगा। और बाई करने के लिए डेली रेंज बाई करने के लिए यही लेवल है कि प्राइस कल के स्विंग के पास जो इसने एक स्विंग बनाया है और जिसने आज इसको रेजिस्टेंस सपोर्ट बनाया है, प्राइस यहाँ पे आएगा, फिर हम बाई देखेंगे। ट्रेंड में तो ट्रेड अभी दूर है, सॉरी टाइटन में ट्रेंड उसी एरिया में सपोर्ट को ले रहा है, लाइन बहुत हो गई है, इसको हटा लेते हैं कल का लो। ये कौन सी कैंडल मार्क की हमने? कल की लो लगाने वाली कैंडल ये, तो आईएमपी कैंडल ये। अब लाइन हटाता हूँ, इसमें कंफ्यूजन हो गया। इसने लो लगाया, इसने आईएमपी लगाया, इसने लास्ट सपोर्ट जनरेट की, ये 9:15 के हाइस, ठीक है। और डेली टाइम फ्रेम पे ये प्राइस की सपोर्ट, ये सपोर्ट हाई तो नहीं होना है। ठीक है, ये भी वॉच लिस्ट पे है।
ऊपर ब्रेक किया, आईएमपी को नीचे ब्रेक किया, फिर ऊपर ब्रेक किया, फिर उसके नीचे आ रहा है। ट्रेंड, आईटीसी, पीएनबी। टाइटन दूर है, आईटीसी दूर है, ट्रेंड, पीएनबी। अब हमारे को कितना, आधा घंटा लगभग हो गया, 35 मिनट इसके बाद हमें स्टॉक्स मिले। पीएनबी, ट्रेंड, और उधर हमारे को दो स्टॉक मिले, हीरो मोटो और बालकृष्ण। और बालकृष्ण, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें एंट्री प्लान करी जा सकती है। 15 मिनट के स्ट्रक्चर क्या है, लो 5 मिनट्स। अब प्राइस हाई लगाया, इसका लो ब्रेक किया, ये यहाँ से इसमें एंट्री प्लान करी जा सकती है इस रनिंग कैंडल में। और बालकृष्ण में ज़्यादा बेहतर प्राइस मिल रहा है। बालकृष्ण को थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे देखना पड़ेगा, प्राइस नीचे है, हमें एक अच्छा प्राइस उसमें दिख रहा है। ये प्रीवियस टू प्रीवियस वीक का ओपन, क्या मंथ है, ओ डेली, डेली में ये विद वॉल्यूम यहाँ क्लोज, इसके नीचे आवर। आवर में अगर देखें तो पहली कैंडल, उसके बाद ये कैंडल ने लो वॉल्यूम से क्लोज किया, इसके बाद ये कैंडल ने लो वॉल्यूम से हाई हाई किया, ऊपर क्लोज नहीं कर पाई, और प्राइस फिर लो वॉल्यूम से ही नीचे की तरफ अप्रोच कर रहा है। और ये कैंडल है वो जहाँ से स्विंग्स चेंज हुए थे। हीरो मोटोकॉर्प में एंट्री के लिए एक सही प्राइस मुझे समझ में आ रहा है। अगर मैं हीरो मोटोकॉर्प में यहाँ एंट्री करता हूँ तो ये मेरा स्टॉप लॉस हो सकता है, इस स्विंग के नीचे दे देते हैं, रिस्क रिवार्ड भी ठीक मिल जाएगा, रिस्क रिवॉर्ड भी ठीक मिल जाएगा। हीरो मोटोकॉर्प क्या करने की कोशिश कर रहा है, लास्ट स्विंग लगाने वाली कैंडल, फिर उसी के पास प्राइस है। और कल का एमपी कैंडल वो अभी भी ब्रेक नहीं हो रहा है। हीरो मोटोकॉर्प, इसमें यहाँ पे एंट्री डालनी चाहिए, पता नहीं प्राइस अब मिलेगा। यहाँ वॉल्यूम, फिर यहाँ वॉल्यूम, ओह शिट, यहाँ वॉल्यूम, अरे बाप रे, 43-42 पे एंट्री डालते हैं। हीरो मोटो 43-42 एंट्री, और 11 रुपए का स्टॉप लॉस, यानी 11, 10, 44, 40 क्वांटिटी, 40 क्वांटिटी। 40 क्वांटिटी, अभी मैं इसमें ऑर्डर लगाऊंगा। बजाज, बालकृष्ण, हीरो मोटोकॉर्प, मैं इसको एक बार और एनालाइज करना चाहूँगा, कहीं मैं इसमें किसी तरह की कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहा हूँ।
प्राइस में रेजिस्टेंस है, प्राइस ने इस लेवल को यहाँ पे वॉल्यूम के साथ ब्रेक करके क्लोज किया इससे वीक में। कल ये यहाँ पे लोअर लो के साथ स्ट्रक्चर के साथ यहाँ पे आया, इसने इस लो के नीचे क्लोज किया, इस लो के नीचे क्लोज किया। और अब हम क्या देख रहे हैं, क्या इस 15 जुलाई का कोई एमपी लेवल है यहाँ पे? 15 जुलाई, 15 जुलाई, 15 जुलाई का एमपी लेवल ऊपर है, ठीक है। प्राइस ने हमारे 15 मिनट की स्विंग के ऊपर क्लोज किया है और यहाँ से लो, यहाँ से हाई, लो, फिर ये हाई, फिर ये लो, फिर ये हाई, फिर ये लो। और इस स्विंग के पास में, इस एरिया में कल का एमपी कैंडल आया हमारा ये, ठीक है। इसको टच नहीं कर रहा है। अभी इसमें सही बस प्राइस एक्शन बन जाए, सही प्राइस एक्शन, ये लो, हाई हाई हाई, लो, लो, हाई, लो। अभी इसने स्विंग को ब्रेक किया है, अभी रुकते हैं जरा 2 मिनट, देखते हैं क्या करता है ये। सो फाइनली बालाकृष्ण में एंट्री ले ली है, 27-32 का प्राइस, इनपुट 27-32 का प्राइस और 27-17, 15 रुपए का स्टॉप लॉस, इस कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस, ठीक है। अब क्या होगा प्राइस बताएगा। इसमें भी जैसे ही एक रेड कैंडल के ऊपर प्राइस क्लोज करता है और वो कैंडल में वॉल्यूम आता है, जैसे ये वॉल्यूम की कैंडल है, इसमें वॉल्यूम बढ़ के आया है और ये कैंडल इसके नीचे क्लोज नहीं करती और नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर क्लोज करती है, तो इसमें भी फिर बाइंग का ट्रेड बन जाएगा। ऑटो क्या कर रहा है? ऑटो धीरे धीरे अपने लॉस तोड़ रहा है, हम बाई कर रहे हैं। देखो क्या हाथ लगता है हमारी आज, स्टॉप लॉस या एसएल या टारगेट। रीजन इसमें ये कैंडल हमारी 9-15 की, इसने यहाँ सपोर्ट जनरेट किया, प्लस प्राइस ने यहाँ एक हायर हाई के साथ, क्लोजिंग के साथ हायर हाई लगाया। अब प्राइस फिर नीचे आता है, ये स्विंग दोनों स्विंग को विद वॉल्यूम ब्रेक करता है, लेकिन इसके नीचे क्लोज नहीं कर पाता है। और ये क्लोज नहीं हो पाने के बाद फिर प्राइस यहाँ पे 5 मिनट में इस कैंडल के ऊपर क्लोज भी करता है, प्लस फिर एक स्विंग लगा के फिर ऊपर क्लोज करता है। तो ये हमारी वापस से सपोर्ट जनरेट होती हुई हमें यहाँ पे दिखी, जिस वजह से हमने यहाँ पे एक बाइंग की एंट्री प्लान की है। अब ये ट्रेड हमें क्या देगा वो हम देखेंगे। क्या शानदार कैंडल बन रही है, बनी है।
ओह, क्या हो रहा है ये? क्या ये गैप अप कर रही है? या ये एक बूम आया है? ओह ओह ओह, ग्लिच है क्या? नहीं। गैप अप किकर। लेट्स होप ये किकर की जो एक किक है वो खत्म ना हो, तो हमने स्टॉप लॉस को ऑन कोर्स कर देंगे। मार्केट से ज़्यादा लड़ना नहीं है, और कुछ नहीं मिला तो कुछ देंगे नहीं। एक्सेप्ट ब्रोकरेज। मॉडिफाई कर देता हूँ मैं अपना स्टॉप लॉस, और लगा देता हूँ 32 33 34 पे लगा देता हूँ 34, ताकि मेरी ब्रोकरेज निकल जाए, कुछ नहीं मिले तो। 34 34 32 की एंट्री, 34 पे एसएल। ये बड़ा ही खतरनाक देख रहा है विनोद। ये वाला डायलॉग मुझे याद आ रहा है। क्या कैंडल जंप करके बनी है ये। बस ये नीचे नहीं आनी चाहिए। आई होप। तो अब इसमें से हमने ऐसे हटा दिया है। आप कुछ मिलेगा तो ठीक, नहीं मिलेगा तो भी बढ़िया। पर अब हम कुछ देंगे नहीं। 34 पे एसएल डाल दिया है मैंने अपना। मेरी ब्रोकरेज बाहर आ जाएगी। आनंदम ही आनंदम। हो, फाइनली ये 34 को हिट करके, हमें एग्जिट करके, हमें ब्रोकरेज के पैसे हमें देके, और ये क्लोज हो गया। अभी भी इसमें मैं 101% श्योर हूँ कि अगर ये ट्रेड है तो एसएल तो इसमें हिट नहीं होगा, क्योंकि एसएल बचाना हमारा मेन टारगेट है। और अभी भी ये स्विंग मिल जाएगा। मिलेगा, नहीं मिलेगा देखेंगे। पर हम हार हो गए हैं ऑन कॉस्ट। इसलिए कहते हैं कभी स्टॉप लॉस से छिड़खानी नहीं करनी चाहिए ज़्यादा एक्साइटमेंट में। 34 का स्टॉप लॉस डाल दिया, और 27 34 ही टच करके ये वापस ऊपर पलट गया। एग्जैक्टली इस कैंडल ने जो लो लगाया है वो 33.90। एक ठीक ठाक प्रॉफिट रन हो रहा था, उससे हमें इसने वंचित कर दिया, बट कोई फर्क नहीं पड़ता। अपना पर्पस ये कि स्टॉप लॉस बचना चाहिए, पैसा तो कभी भी बन जाएगा। एनालिसिस सही होना चाहिए, आज नहीं तो कल। पैसे तो कभी भी क्वांटिटी बढ़ा करके बनाए जा सकते हैं। एनालिसिस एक ऐसी चीज़ है जिस पे वर्क करना बहुत ज़रूरी है, और वो होना चाहिए। अभी ये ट्रेड स्विंग तक चला जाना चाहिए, चला ही जाना चाहिए। ये ट्रेड है। बाकी स्टॉक देख लेते हैं उनमें क्या हुआ। हीरो मोटो ये भी पलटा, इसमें मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, कंफर्मेशन नहीं मिल रहे थे। हाँ, बस ये सपोर्ट थी। बालकृष्ण फक, सॉरी। अरे यार, कोई बात नहीं। अच्छा लगता है बस अपना एक एनालिसिस। मार्केट आपको गलत साबित करने की बजाय सही साबित करना जो शुरू करता है। पीएनबी में एक इंट्यूशन ये कि ब्रेकआउट हो चुका है इस कैंडल में, बट इस तरह की ट्रेड मैं करने की कोशिश नहीं करता हूँ। बट यहाँ से ये एक इंट्यूशन आई थी कि ब्रेकआउट हो चुका है, तो पीएनबी सस्टेन कर रहा है उसी चीज़ को। इसमें अभी भी मोमेंटम बाकी है, ये कुछ बूम बड़ाम हो सकता है। टाइटन नीचे आया नहीं, तो एंड ऑफ द डे बालकृष्णा इंडस्ट्रीज
नजदीक होके भी हमसे बहुत दूर हो गया। हम्म। ठीक है, क्लोज करते हैं, अब 3 बज गए, अब क्लोज करते हैं। एंड ऑफ द ट्रेडिंग सेशन, इसको देख लेंगे कहाँ पहुंचा है। क्लोज करते हैं।